दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें। तो दोस्तों कैसे हैं आप? मैं हूं विवेक सिंह और दोस्तों टेक्निक सर की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। विवेक आंसर 7 के एक एपिसोड में आपका स्वागत है। आज थोड़ा सुबह उठ के कर रहा हूं तो फेस में थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि मैं सो के उठाऊं, लेकिन लेते हैं क्वेश्चन सारे। आज मैंने कुछ 30 के आसपास क्वेश्चन लिए हुए हैं, ज्यादा कोशिश की अपनी तरफ से। कोशिश करूंगा मैं जल्दी सबके आंसर दूं ताकि जल्दी सारी चीजें मिल जाए। चलते हैं वीडियो की तरफ। कुछ बातें भी बोलनी है आपसे, पहले 3 में वही बातें रहेंगी क्वेश्चन के आंसर में, क्योंकि लोग पूछते भी हैं, बहुत सारी चीजें भी। चलते हैं वीडियो की तरफ। पसंद है लाइक शेयर कर देना, नहीं पसंद है डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना कि नहीं पसंद है। और अगले अगर एपिसोड में चाहते हो कि आपका क्वेश्चन है तो इस वीडियो के नीचे आप क्वेश्चन लिखिए, मैं अगले एपिसोड में आके आंसर दे दूंगा, ठीक है। एंड इंस्टाग्राम पे आ जाइए, वहां पे भी अगर चैट वैट करना तो कर सकते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ऐसे मैंने कहा मुझे 3 बातें बोलनी है। पहला क्वेश्चन है कि मैं जब कहता हूं कि इस वीडियो के नीचे आपको क्वेश्चन लिखना है तो आपको देखिए मैं यहीं से पिक करता हूं, ठीक है। तो इंस्टा में ना एक हफ्ते में कम से कम 20 से 25 लोग आते हैं एंड बोलते हैं कि ये क्वेश्चन जरूर पिक करना, ये क्वेश्चन जरूर पिक करना। तो मैं 25 क्वेश्चन ही लेता हूं। तो अगर आपके 25 लूंगा तो फिर यहाँ पे जो पोस्ट करेंगे उनका क्या होगा। तो मैं क्लियर कहता हूँ इस चीज के लिए कि आप यहाँ कमेंट सेक्शन में जो क्वेश्चन पुट करते हैं उन्हीं में से मैं पिक करता हूँ। एंड अगर आप वहाँ पे रिक्वेस्ट करोगे तो सीधी सी बात है, एक दिन में मैं 200 से 300 लोगों को हैंडल करता हूँ वहाँ पे इंस्टा पे आंसर देता हूँ। तो पॉसिबल है कि मैं भूल जाऊँ, तो वहाँ पे आके रिक्वेस्ट करके कि जबरदस्ती की यार मेरा पिक करना, मेरा पिक करना, ठीक नहीं है। आप यहाँ पे डालिए, ज्यादा चांसेस है कि आने के वहां से एटलीस्ट। तो अगर क्वेश्चन आपको चाहिए कि नेक्स्ट वीडियो में मैं लूं तो आप यहाँ पे डालिए, तो यहाँ पे चांसेस आपके ज्यादा हैं। दूसरा, मैंने इंस्टा पे बुलाना चालू किया पिछले 1-1.5 महीने से एंड बहुत सारे लोग आए हैं, जुड़े हैं मुझे इंस्टा पे। आप समझ लीजिए कि पहले मेरे 200 फॉलोअर्स थे, 2 नहीं 200 फॉलोअर्स थे, अब 1,500 के ऊपर चले गए। तो बहुत सारे लोग आए हैं। उसमें से कुछ 25 से 30 लोग हैं जो सिर्फ अपना पेज प्रमोट करवाने आते हैं। मैं लिटरली क्लियर मैं आपके फेस पे कहता हूँ, प्लीज मत आया कीजिए इन सब चीजों के लिए, वो सब चीजें मैं नहीं करता। मुझे गिव अवे, आपके पास कोई मोबाइल पड़ा है क्या, मुझे दे दीजिए। मेरे प्लीज पेज का प्रमोशन कर दीजिए। क्या फर्क पड़ेगा आपको, आपके कम्युनिटी सेक्शन में डाल दोगे तो। क्यों डालूं भाई, नहीं डालना है मुझे। तो मैं उन सब चीजों के लिए नहीं करता। मैं 3 साल से मेहनत आपके लिए नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैंने मेहनत की है वैसे आप भी मेहनत कीजिए, आप सक्सेसफुल होगे। वो शॉर्ट तरीका मैंने अपनाया नहीं और मैं किसी को बिलीव भी नहीं करता कि कोई शॉर्ट तरीके अपनाए, ठीक है। तो अलग अलग ट्रिक्स आप यूज करते हैं तो प्लीज वो करना बंद कीजिए, ठीक है। आपको अगर क्वेश्चन के आंसर्स चाहिए, सारी चीजें पूछनी है, मुझे फॉलो करना है, बातें करनी है तो जरूर आइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पेज प्रमोशन करवाने प्लीज इंस्टाग्राम पे मत आइए, बाद में कुछ नहीं मिलेगा आपको। मैं नहीं करता वो चीज, तो नहीं करूंगा। कितनी भी बातें बढ़े, मैं आंसर सबको देता हूँ, आपको भी आंसर देता रहूंगा, लेकिन कोई फायदा नहीं उसका। तीसरी चीज, एक सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनबॉक्सिंग कब करोगे। इसका आंसर मैं पहले भी दे चुका हूँ। यहाँ पे ज्यादा लोग आते हैं इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे आंसर दे दूं मैं। अनबॉक्सिंग का प्रॉब्लम क्या है पता है कि मेरा बजट नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को मालूम है जो मुझे फॉलो करते हैं कि मैं एक लेक्चरर हूँ कॉलेज में, एंड अभी पैंडेमिक के टाइम पे प्राइवेट कॉलेज में हूँ, तो उनकी सैलरी जो है उन्होंने बहुत कम कर दी है। एंड इससे क्या होगा, मैंने अपनी फैमिली को गाँव भेज दिया है फिलहाल के टाइम पे, एंड मैं अकेला हूँ यहाँ पे। एंड अच्छी बात यह है कि मेरे पास इनफ टाइम होता है वीडियोस बनाने के लिए। एंड इसके अलावा मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेता हूँ 4 से 5 पूरे दिन में, ठीक है। तो इनकम मेरी, मैंने बताया था लास्ट टाइम कि मई में मुझे सिर्फ $20 आए थे एंड अप्रैल में $28, दोनों मिला के $50 थे, मतलब 3,500 रुपए। आप लोग का प्यार है कि जून जुलाई में उससे अच्छे आए एंड अगस्त में और भी अच्छा आ रहा है। पॉसिबली सितंबर अक्टूबर में बढ़ते जाएगा, और जैसे ये बढ़ते जाएगा, जैसे मेरा बजट हो जाएगा, वैसे ही मैं अनबॉक्सिंग करना चालू कर दूंगा। पॉसिबली अभी भी 8 से 10 महीने बाकी हैं। देखिए, मैं ये गरीबी दिखा के ये नहीं कहना चाहता कि आप मुझे आके सब्सक्राइब कीजिए। आप प्लीज तभी सब्सक्राइब कीजिए जब मेरे कंटेंट अच्छे हों, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं रो के कुछ सब्सक्राइबर जरूर गेन कर सकता हूँ, 10 लोगों के सामने सिंपैथी गेन करके कर सकता हूँ। लेकिन अगर फ्यूचर में सक्सेसफुल होना है तो मुझे एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर बनना पड़ेगा। तो जब तक मैं कंटेंट नहीं बनाता, ऑब्वियसली तब तक मुझे कोई भी सब्सक्राइब नहीं करेगा। तो वो गेन नहीं करना चाहता। अगर आप अनबॉक्सिंग के लिए वेट कर रहे हो तो आपको करीब करीब, मेरी बजट ही नहीं है मेरा, और मेरे इतने सब्सक्राइबर नहीं है कि मुझे ब्रांड स्मार्टफोन दे, स्पॉन्सर करे, तो नहीं करते वो लोग, ठीक है। तो इसके लिए आप थोड़ा वेट करना पड़ेगा। सपोर्ट कीजिए, मैं कंटेंट जो दे रहा हूँ उसको सपोर्ट कीजिए। कुछ टाइम बाद ऑब्वियसली आपको मिलना चालू हो जाएगा अनबॉक्सिंग। चलिए, मैंने बहुत टाइम ले लिया आपका एंड चलते हैं सीधे क्वेश्चन आंसर की तरफ। पहला क्वेश्चन है देव की तरफ से। ये क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली, मैं नॉर्मली लोगों को ऐसे आंसर्स देता नहीं, लेकिन देव जो है मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं
एंड उनका एक क्वेरी आया था कि लास्ट वाले क्वेश्चन आंसर में मैंने कहा था कि iOS के साइड में मैं नहीं हूँ, तो उन्होंने बोला है iOS के साइड में नहीं हूँ, आर यू टेक यूट्यूबर, डू यू नो OS इंपॉर्टेंस इन एनी सिस्टम। 25th डिसलाइक ब्रदर। देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं नॉर्मली ऐसे लोगों को आंसर नहीं देता, लेकिन देव जो है मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं, इसलिए मुझे लगा कि क्लैरिफाई करना चाहिए, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। प्रॉब्लम क्या है ना, मैंने बुराई नहीं की है। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा वो M51 पे जब मैंने 730G चिपसेट के लिए क्लेरिफिकेशन दिया था, वहां पे मैंने बेस्ट एग्जांपल आईफोन का दिया था कि रैम मैनेजमेंट इन सब चीजों में कितना अच्छा है वो। तो यहाँ पे बात पसंद की है, ठीक है, यहाँ पे बात ये नहीं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। ऑब्वियसली आईफोन अच्छा है, इसीलिए क्लोज OS होते हैं उनके, तो कोई और यूज कर नहीं सकता, ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है, सारी चीजें, ठीक है, वो सब अलग बात है। बात पसंद की होती है। एक 5 स्टार होटल वाला है जो 5,000 10,000 का फूड दे रहा है, और एक रेस्टोरेंट है जो आपको 200-300 में खाने दे रहा है। मुझे 200-300 वाला खाना पसंद है, 5,000 वाला नहीं पसंद है। बात पसंद की होती है। आप कह रहे हैं कि आर यू टेक यूट्यूबर, इतने बड़े टेक यूट्यूबर हैं अरुण प्रभुदेसाई, याद है मैं उनको फॉलो करता हूँ, आप लोग जानते हो कि ट्रैकिंग टेक के नाम से। उन्होंने 10 दिन आईफोन यूज किया और उसके बाद उन्होंने क्लियर कहा कि ये मेरा वो नहीं है, मैं इस पे नहीं रह सकता ज्यादा टाइम तक। जाके देखिए ना, उनका आईफोन उन्होंने यूज किया 10 दिन के लिए, एंड 10 दिन के बाद उन्होंने बोला कि ये मेरा, मैं एंड्रॉइड पे ही ठीक हूँ, ये मुझसे जमता नहीं है। क्लियर ये वर्ड उन्होंने कहा, जाके आप देख लीजिए वहां पे। तो इसका मतलब क्या, टेक यूट्यूबर नहीं। बात पसंद की होती है, न कि मैं ये कह रहा हूं कि आईफोन खराब है। आईफोन ऑब्वियसली अच्छा है कि आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम, आईफोन की सिक्योरिटी, आईफोन के चिपसेट्स, सारी चीजें अच्छी हैं एंड्रॉइड से। लेकिन एंड्रॉइड क्या मेरे लिए इजी है, आईफोन मेरे लिए उतना इजी नहीं है, मुझे नहीं जमता। वो चीज की बात मैंने कही थी। मैंने ये नहीं कहा था कि आईफोन खराब है या चीजें वो नहीं है, मैं उसके साइड नहीं हूं क्योंकि मुझे नहीं पसंद आता वो। दैट्स इट। 7 मिनट इसी में ले लिए हैं, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है MDN की तरफ से। योर व्यू अबाउट ज्ञान थेरेपी। राकेश बहुत अच्छे काम कर रहे हैं एंड बहुत आगे जाएंगे, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, बहुत लिटरली अनबायस हैं एंड सबसे ज्यादा आपको हॉनेस्ट उनकी तरफ से मिलता है। नेक्स्ट वन, सुमन मंडल स्टेप। सर 15,000 में, अच्छा 15,000 में पोको M2 Pro से बेहतर फोन आएगा। Realme 7 आया हुआ है, देख सकते हो उसकी तरफ, दोनों के अपने अपने पॉइंट्स हैं। अगर आपको स्मूथ वाला चिपसेट चाहिए तो पोको M2 Pro की तरफ जाओ, अगर पावरफुल चिपसेट चाहिए तो Realme 7 की तरफ जा सकते हो। टेक्निकल सुदीप, 29 सितंबर में भी फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल आ सकता है। बिग बिलियन डे सेल देखिए दिवाली जब आती है ना, उसके 15 दिन पहले चालू होता है। दिवाली नवंबर में है, तो मेरे ख्याल से 15 अक्टूबर के बाद ही चालू होगा। मैं अपनी पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, अब वो कभी भी आ सकता है, वो उसके ऊपर है। नेक्स्ट वन, अनिल कुमार, इन्फिनिक्स 08 के स्पेक्स फेक हैं क्या? विल इट वर्क प्रॉपर्ली? बिकॉज आई एम पुटिंग माई आईज ऑन दैट। अच्छे हैं स्पेसिफिकेशन, फेक नहीं भाई, आया है उसका, लॉन्च हुआ है वो इंडोनेशिया मलेशिया में, तो ऐसा फेक वेक तो कुछ भी नहीं है, अच्छा फोन है। मुकेश टेक्निकल, 15 to 16 के फोन बताइए, मेनली मीडिया कंजम्पशन, वेरी फ्यू बेसिक गेम्स एंड ओकेजनल कैमरा यूज, बड़ी बैटरी प्रेफरेबल। 15-16 Realme 7 और पोको M2 Pro, ये दो फोन बहुत अच्छे हैं। अगर आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हो तो Redmi का Note 9 Pro Max भी देख सकते हो, अच्छे फोन से। नेक्स्ट वन, नकुल थोटे, हाय ब्रो, कैन यू से Realme V5 लॉन्च इन इंडिया ऑल्सो, व्हेन ही लॉन्च, अच्छा कब लॉन्च होगा? नॉर्मली बहुत सारे लोग बोल रहे हैं 5G फोन्स कब आएंगे इंडिया में। 5G फोन्स आपको नवंबर दिसंबर में शायद 1-2 देखने को मिल जाए, अंडर 20,000, शायद 1-2, ठीक है। एंड जो ये V5 है, X7 है, इसके बारे में बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, X5 जो भी है, उन सब चीज़ों के बारे में। ये स्मार्टफोन शायद 99% चांसेस हैं कि इंडिया में लॉन्च ना हो, वही 1% चांस है कि कोई एक आध फोन आ जाए, अदरवाइज सारे तो नहीं आने वाले हैं लिटरली। नेक्स्ट वन, एब्सोल्यूट टाइटन, Realme X3 वर्सेस Poco X3। Realme X3 855 का चिपसेट है, Poco X3 में कहाँ है? Poco X3 में 732 का आ रहा है, तो Realme X3 बेटर है। Poco X3 का प्राइस भी कम होगा Realme X3 से। सौरभ नायक, सर Samsung Galaxy M51 में सिक्योर फोल्डर आएगा प्लीज? जहां तक अभी तक लीक्स आए हैं एंड 99% चांसेस है कि नहीं आएगा। 1% का कुछ कह नहीं सकते कि इंडिया में दे दे वो लोग, लेकिन मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी जर्मनी में लॉन्च हो चुका है, आपको मालूम हो तो। अवतार सिंह जी पूछ रहे हैं, भाई हाउ आर द क्वालिटी परफॉर्मेंस वाइज इन्फिनिक्स फोन्स? इफ यू लाइक विच वन वुड यू प्रेफर अराउंड 12,000? इन्फिनिक्स फोन ठीक है, अंडर 8,000, अंडर 7,000, 9,000 वाले ठीक हो लोग। मैं प्रोसेसर पे उतना दम नहीं देते, लेकिन स्पेसिफिकेशन आपको ठीक ठाक दे देती है। अब एक आ रहा है Note 7 करके,
16th ऑफ सितंबर को आ रहा है, तो वो 12,000 के नीचे अच्छा फ़ोन हो सकता है। एंड 08 जो है कहा जा रहा है अक्टूबर में आएगा, तो वो भी एक अच्छा फ़ोन हो सकता है, वेट कीजिए उनका। लेकिन 08 का प्राइस 15,000 के ऊपर होगा। अखिलेश शुक्ला जी पूछ रहे हैं सर पोको X3, सैमसंग M51, Realme 7 Pro, विच वन इज बेटर? पहले इनको लॉन्च तो हो जाने दो यार। Realme 7 Pro आ गया, बाकी दोनों भी आए कहाँ हैं? जब आएंगे तो उनके ऊपर कह सकता हूँ मैं, अदरवाइज देखिए प्रॉब्लम क्या होता है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि प्लीज़ बता दीजिए, उनका प्राइसिंग होता है और भी कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जो उनके साथ आते हैं, जो अभी हमको पता नहीं चलते। हमको बेसिक स्पेसिफिकेशन ही पता होती है, लेकिन कुछ अलग चीज़ें होती है जो नहीं पता होती, तो उनका वेट करते हैं, प्राइस के हिसाब से उनको जज करते हैं, तभी हम बता पाते हैं। आप M51 की पूछ रहे हो, तो M51 अच्छा है, लेकिन अगर उसमें सिक्योर फोल्डर दे दिया तो और अच्छा हो जाएगा, तो उस हिसाब से हो जाता है ना। और नहीं दिया तो थोड़ा मैं खराब में उसको रेट करूंगा, तो वैसी बात हो जाती है। तो बहुत सारी चीजें जो होती नहीं पता होती। सनी धारा सर OnePlus 8T लेना चाहिए और आई वेट फॉर iPhone 12। iPhone 12 का वेट कर सकते हो, ज्यादा टाइम नहीं है लॉन्च होने में, अगर आप बजट उतना हो तो। हाँ, OnePlus 8T और iPhone 12 में बहुत प्राइस में डिफरेंसेस होंगे, ये याद रखना। वैसे दोनों कहाँ लॉन्च हुए अभी तक, तुम लॉन्च तो होने दो। साहिल पूछ रहे हैं अगर इंडियन कंपनीज चाइनीज स्मार्टफोन की कॉपी क्यों नहीं करते? हम तो इंडियन है, प्रीफर करेंगे ना, कॉपी हुआ तो क्या हुआ। अब सीधी सी बात है, अगर आप सेकंड स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को अगर 10वीं के साथ बिठा दोगे एग्जाम में, बोलोगे उसका पूरा कॉपी करके लिख डाल, तो नहीं लिख पाएगा, क्योंकि उसको लिखना पढ़ना ही नहीं आता वो चीज़। तो इंडियन कंपनीज एंड चाइनीज कंपनीज में वही डिफरेंस है। जो चाइनीज कंपनी चाइना में बनाती है कंपोनेंट्स, वो इंडिया नहीं बनाती ना, इंडिया उनको मंगाना पड़ेगा, तो टैक्स लगेगा तो महंगा होगा। तो जो चाइनीज कंपनी आपको 14-15 हज़ार में दे रही, वही इंडियन कंपनी आपको 25,000 में दे रही है। यही करेंगे ना, नहीं लेगा कोई, सीधी सी बात है। अब जो चाइनीज कंपनी 7,000-8,000 में दे रहे हैं, ठीक है, 7,000-8,000 में इंडियन कंपनी नहीं दे पा रहे हैं। नॉर्मली अगर चाइनीज कंपनी जो 3-4 हज़ार में देते, वो 7,000-8,000 में दे रहे हैं, तो इसीलिए लोग नहीं लेते ना, तो इसीलिए लोग नहीं लेते। आई विश कि मैंने क्लियर कर दिया हो। परिमल भामरे, Note 10 Lite वर्सेस S10 Lite, शुड आई गो फॉर A सीरीज? अगर Note 10 Lite और A10 Lite में हो तो S10 Lite में हो तो S10 Lite ले लेना, क्योंकि उसमें स्नैपड्रैगन का चिपसेट है, और इन दोनों के सामने A सीरीज तो नहीं है। नेक्स्ट वन, पंकज रॉय, Realme X2 अंडर 20 के कैसा है? Realme X2 अंडर 20 के थोड़ा पुराना है, बट ठीक है। चिपसेट 730G है, कैमरा 64 मेगापिक्सल है, सारे देख सकते हो। इसके बदले Realme 7 Pro भी देख सकते हो, वो भी स्मार्टफोन बहुत अच्छा है। विश्वास जोशी, इसमें इंटेलिकैम है क्या? M51 में इंटेलिकैम ये कोई फीचर नहीं है, ये एक टैगलाइन है, मतलब इंटेलिजेंट कैमरा का टैगलाइन है, शॉर्ट करके इंटेलिकैम की है। तो कैमरा वही है जो बाकी सब में आते हैं, AI फीचर जो होते हैं वो सारे उसमें दिए गए हैं। तो इंटेलिकैम कोई फीचर नहीं होता, ये एक टैगलाइन है प्रमोट करने का। जैसे मीनेस्ट परफॉर्मर अभी M51 के साथ आ रहा है, तो वो एक टैगलाइन होता है जो हर एक स्मार्टफोन के साथ अलग अलग होता है, ये कोई फीचर नहीं होता, ठीक है। तो अच्छे कैमरा को वो लोग ने इंटेलिकैम कहा है, बस AI फीचर्स के साथ आता है, यानी इंटेलिजेंट कैमरा। मेगा पोएट्री, आपके अंदाजे बयां से सबसे अलग अच्छा, खासकर जो बीच में जरा सा ब्रेक लेते हैं आप, हॉनेस्ट टेक रिव्यूज। मेरा सवाल ये है कि Amazon और मी स्टोर पर क्या स्कैम चल रहा है? 28 दिनों से Redmi 9 Prime का वेट कर रहा हूँ, साथ फोन लगा रखे हैं ऑर्डर को, दोस्तों से कह के 20 Mbps स्पीड है, फिर भी 1 सेकंड 100% क्लेम, और मी स्टोर पर तो आधा घंटा वेट कर। ठीक है, मतलब आपको नहीं मिल रहा, आप ये कह रहे हो ना। उतना डिमांड भी है ना उस चीज़ का, जो नई चीज़ आती है उतना डिमांड भी होता है, एंड है स्कैम, सीधी सी बात है। लोग जो ब्लैक मार्केट में बेचने वाले होते हैं 7 से 8-10 पीसेस खरीद लेते हैं, एंड सारी चीज़ें कर लेते हैं, तो उससे थोड़ा बुरा लगता है। लेकिन अब कर क्या सकते हैं, अब खाली चिल्ला सकते हो, कुछ मैं भी चिल्ला सकता हूँ, कुछ कर नहीं सकते। वहां तक पहुंचाना जरूरी है, और वो लोग सुन नहीं रहे। नेक्स्ट वन, मलिक अमर, सर फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल में नोकिया फोन्स पर ऑफर आएगा? बिग बिलियन डे सेल में सब पे ऑफर आता है, जितने भी स्मार्टफोन होते हैं सब पे ऑफर आता है, तो अगर रहेगा स्मार्टफोन तो आएगा ऑफर। नीतीश कुमार हजरा, हेलो विवेक भाई कैसे हो? मैं बहुत ठीक हूँ, एकदम अच्छी हूँ, आप कैसे हो बताओ? क्वेश्चन, सैमसंग A51s या A17s 4-5 महीने में आने की कोई उम्मीद है क्या, या फिर नॉट लेना पड़ेगा? चाइनीज फोन पे परहेज करना चाहता हूँ। A51s और A71s पॉसिबली इसमें से कोई एक आ जाए, मैं अपना वो बता रहा हूँ, मतलब अपनी एक्सपेक्टेशंस। एक आ जाए कोई, शायद 4-5 महीने की बात कर रहे हो तो शायद दिसंबर से पहले कोई एक आ जाए, आई विश। A71s आने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि A71 पहले खाया हुआ है, A51 को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो A51s अभी टाइम है। नेक्स्ट वन, RM अहमदाबाद,
विवेक सर, Redmi 8A Dual only 7500 का है विद टाइप सी, 18 मिनट फास्ट चार्जिंग, गोरिल्ला ग्लास 5, तो अभी के फ़ोन में ऐसा क्यों नहीं दे रहे हैं? बढ़ गया प्राइस ना सब चीज़ों का। इवन अगर आप उसकी बात करोगे Redmi 6A Dual की, तो वो भी मेरे ख्याल से Redmi 8A Dual की, तो वो भी 6500 के आसपास लॉन्च हुआ था प्राइसिंग, अब 7500 कब हुई है। तो ऐसे हर चीज़ों के प्राइस बढ़ गए हैं, इसीलिए अब उन सब चीज़ों के साथ स्मार्टफोन लाएंगे तो 8000 9000 में पड़ेगा, इसीलिए उन सब चीज़ों को कम करके आपको प्राइस थोड़ी कम रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन श्रेयस साहू, मेरा ये क्वेश्चन है कि जब कोई फ़ोन यूज़ करता है तब आपको उसमें कौन सा फीचर इंपॉर्टेंट लगता है? आपके हिसाब से फ़ोन में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है उसका चिपसेट, प्रोसेसर। अगर प्रोसेसर दमदार है तो हर एक चीज़ अच्छा काम करेगी। अगर आपका दिमाग सही है तो आपकी पूरी बॉडी सही काम करेगी। सेम वही फ़ोन के साथ होता है। अगर प्रोसेसर अच्छा है तो कैमरा भी अच्छा चलेगा, बैटरी एफिशिएंसी भी अच्छी होगी, सारे काम कर पाओगे, गेमिंग भी अच्छे कर पाओगे, कुछ भी करो सब अच्छा कर पाओगे। तो प्रोसेसर सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी फ़ोन में। पंकज शर्मा, Realme Narzo 10 लेना चाहिए या Redmi Note 9? Realme Narzo 10, Redmi Note 9, Redmi Note 9 ज़्यादा बेटर है परफॉर्मेंस के हिसाब से, सारी चीज़ों के हिसाब से। उसमें फुल HD+ का भी डिस्प्ले है, जबकि Realme Narzo 10 में सिर्फ HD+ का है। राहुल रंजन, A71 और M51 आ जाने दो ना। देखिए M51 में सिक्योरिटी का इशू है जो कि A71 में नहीं है, तो अगर आपको सिक्योरिटी बेटर चाहिए तो A71 की तरफ जाइए, और अगर आपको परफॉर्मेंस सारी चीज़ें कम प्राइस पे चाहिए तो M51 की तरफ जा सकते हो। आने दो पहले। अरिंदर बीर सिंह, मुझे अंडर 25K में फ़ोन परचेज करना है, Realme 7 Pro M51 इंडिया में कब आएगा, इसकी प्राइस क्या होगी? पोको X3 का अभी तो इंडिया का तो कोई डेट नहीं दिया है, ठीक है, वो ग्लोबल का है, अभी इंडिया के बारे में कुछ नहीं पता चला है। Realme 7 Pro M51 आ जाने दो ना आप, मुझे मालूम है, हाँ ठीक है। देखिए मैंने पहले कहा कि टाइम इसीलिए लेता हूँ क्योंकि बहुत सारी चीजें नहीं पता होती हैं जो लॉन्च के दिन पता चलती हैं, तो उसके लिए आपको वेट करना होता है, तभी मैं जज कर पाऊंगा कि कौन सा फोन किस प्राइस पे ज्यादा बेटर है। क्वेश्चन मयंक शर्मा, Infinix 08 वर्सेस Tecno 16 Pro। टेक्नो कैमॉन 16 प्रीमियर की बात कर रहे हो? कल मैंने वीडियो बनाया, दोनों सेम फोन है, 100% सेम है, खाली डिजाइन में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। फिर इसके बाद लास्ट क्वेश्चन सतीश PR, Realme 7 Pro में जो 65W का सुपर डार्क चार्ज है, जल्दी फोन चार्ज करने के चक्कर में कहीं फोन की बैटरी डैमेज या एक्सप्लोड ना हो जाए? नहीं, डैमेज एक्सप्लोड तो नहीं होता कभी भी ऐसा फास्ट चार्जर से, लेकिन एक चीज है कि लॉन्गर रन में अगर आप यूज करते हो ना लॉन्ग टाइम के लिए, तो इफेक्ट पड़ता है फास्ट चार्ज का। मतलब बैटरी की लाइफ उतनी लंबी नहीं रहती। अगर आप 18 मिनट का या 10 मिनट का चार्जर यूज करते हो तो बैटरी की लाइफ ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ज्यादा फास्ट चार्जर। तो ये एक सर्वे भी है, तो उसमें आप देखना चाहते हो उसके लिए देख सकते हो। तो फास्ट चार्जर का थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है, ये नहीं होगा कि ब्लास्ट हो जाएगा या डैमेज हो जाएगी, लेकिन स्मार्टफोन की बैटरी है ना 10 वाट या 18 वाट के साथ ज़्यादा लंबा चलती है एज कम्पेयर टू फास्ट चार्जर्स। तो आई विश कि मैंने आपके सारे आंसर्स दे दिए हूँ। अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, या फिर इंस्टाग्राम पे आके मुझसे पूछ लीजिए, बात कर लीजिए, चैट कर लीजिए, जो बातें करनी है सारी चीज़ें। बाहर से आवाज़ आ रही है उसके लिए माफ़ कर देना, बहुत कुछ चलता है मेरे घर के बाहर। चलिए, और कोई क्वेश्चन तो आके इंस्टाग्राम पे मिल लीजिए। आई विश कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर कर दिए हूँ। अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ नया करने के साथ। पसंद आया लाइक तो शेयर कर देना, नहीं पसंद है डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना कि पसंद है। और इंस्टाग्राम पे आ जाइए, और हाँ साइड में देखिए वेब इमेज, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ नया करने के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।